का मीनिंग बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आइए देखते हैं। बच्चों ये ना बैंक है, कौन सा बैंक, नाम दे दो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मोहन, इनका नाम है बच्चों मोहन। इस मोहन का बैंक में SBI में एक अकाउंट है, मतलब इस मोहन को आप क्या नाम दे सकते हो, एक वो बंदा जिसने अकाउंट को होल्ड किया हुआ है। ठीक बात है ना। अच्छा ये कौन है, ये आपका बैंक है। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात आप जानते हो कि बेसिकली बैंक में दो काम मेन होते हैं, एक तो पैसा वहां पे डिपॉजिट किया जाता है, एक पैसा वहां से निकाला जाता है। ठीक बात है ना, एक पैसा डिपॉजिट होता है, एक पैसा निकाला जाता है। हालांकि इसके अलावा भी काफी फंडे होते हैं, बट बेसिक काम ये दो होते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मोहन ने बैंक के साथ जो लेन देन किए होंगे, मेन तो दो अभी मान के चलते हैं, मतलब पैसा जमा किया होगा या पैसा निकाला होगा, तो उस सबको, उन सभी लेन देनों को मोहन कहां लिखेगा, मोहन बच्चों उन लेन देनों को लिखेगा कहां, कैश बुक में। ठीक है जी, मोहन ने बैंक के साथ जो लेन देन किए हैं मोहन उन्हें कहां लिखेगा, कैश बुक में। अच्छा बैंक ने मोहन के साथ जो लेन देन किए हैं बैंक उनको कहां लिखेगा, पासबुक में। इसका मतलब ये दोनों बुक्स की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब क्या आपको कैश बुक पता है क्या होती है? हाँ जी हमने कैश बुक पढ़ा था, लेकिन ना हमने काफी टाइप के कैश बुक पढ़ी थी। एक सिंगल कॉलम कैश बुक थी, है ना, एक डबल कॉलम थी, एक 3 कॉलम वाली कैश बुक थी। डबल वाली में कैश एंड बैंक का कॉलम होता था। बच्चों हमें यहाँ पे मतलब है बैंक वाले कॉलम से, इस बात को खास ध्यान से। अब एक छोटा सा सवाल मन में है, बताओ, फीलिंग ले लो, वीडियो क्लास है तो भी बताने वाली फीलिंग लो। बच्चों मोहन ने बैंक में 1 लाख रुपीस जमा किए, डिपॉजिट किए, ठीक है ना। तो बताओ बैंक में कितने पैसे जमा होंगे? मोहन ने बैंक में 1 लाख जमा किए तो बैंक में कितना जमा होंगे? ये कैसा सवाल है, हमने 1 लाख जमा किए हैं तो भाई बैंक में तो 1 लाख ही होंगे। अच्छा ये भी ठीक है। अच्छा बताओ मैंने बैंक से ना अपने अकाउंट से 20,000 निकाले हैं, बताओ बैंक से कितने निकलेंगे? इसमें क्या है कि यहां भी तो 20 ही निकलेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में जो लेन देन होता है मोहन एंड बैंक में, वो अल्टीमेट सेम होगा। हमने 1 लाख जमा किए तो यहाँ 1 लाख जमा होंगे, हमने 50 निकाले हैं तो 50 ही बैंक से निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, अनलेस कोई गलती ना हो। ठीक है ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपने फतेहाबाद का ही है जहां से मैं हूं। तो यहाँ ना PNB बैंक में हमने पढ़ा था इसका न्यूज में कि एक बंदा भट्टू का अपने कुछ पैसे आया डलवाने, बैंक में डिपॉजिट के लिए आया, तो पता नहीं कितना अमाउंट था, शायद 10,000 था। बट जो बैठा था बैंक वाला, जो कैश का काम देखता था वहां पे, उसने ना गलती से उसका जो मोबाइल नंबर था ना 10 डिजिट्स का, गलती से वो डाल दिया। अब उसके अकाउंट में सोचो कितने पैसे जमा हो गए। शाम को 3 घंटे की मत्थाकबाजी के बाद पता चला ओहो यहाँ गलती हुई है मुझसे। ठीक है, ऐसी गलती मुझे कोई अलग बात है, वो भी सीखेंगे, रेक्टिफिकेशन का लेसन आएगा वहां सिखाएंगे इसको। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि इन दोनों का जो बैलेंस होता है ना, पासबुक एंड कैश बुक का बैलेंस, वो सेम होता है या होना चाहिए, दोनों ही बातें। ठीक है, मैं इसको यहां लिख भी देता हूं, मेन पॉइंट क्या लिखूं, बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक मस्ट बी इक्वल। ठीक बात है ना, इक्वल होना ही चाहिए। बट जहां बट आ जाए वहां टेंशन हो जाती है। बट समटाइम्स, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, ड्यू टू सम रीजंस, मतलब कुछ वजह ऐसी होती हैं जिनकी वजह से, कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से बैलेंसेस ऑफ
कैश बुक एंड पासबुक, इन दोनों के जो बैलेंस हैं बच्चों वो क्या हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। समझो बात को, इन दोनों के जो बैलेंस है बच्चों वो क्या हो जाते हैं, वो मिसमैच हो जाते हैं। कुछ वजह ऐसी होती है, क्या वजह होती है वो बाद में सीख लेंगे, अभी बस बेसिक मीनिंग है। मतलब जो बैलेंस इक्वल होना चाहिए था वहां क्या हुआ, कट, गड़बड़ होगी, टेंशन वाली बात तो आ गई। अच्छा अब क्या किया जाए, गलती तो कहीं ना कहीं गलती हुई होगी बच्चों, तो ही ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों का जो बैलेंस है वो मिसमैच हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। टू रिकंसाइल दिस, रिकंसाइल का मतलब बच्चों होता है समाधान निकालना, सॉल्यूशन निकालना। इस समस्या की, समस्या क्या है वो तो समझ आ गई होगी, क्या समस्या है, ये समस्या है। मतलब कैश बुक एंड पासबुक का जो बैलेंस था बच्चों वो यहाँ पे मैच नहीं हुआ। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए टू रिकंसाइल दिस, मतलब आप एक काम कीजिए, दिस की जगह आप ना ये लिखो, टू रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे बच्चों, इस समस्या के समाधान के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे विच इज कॉल्ड, जिसका नाम क्या होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंपल। तो कोई आपसे पूछे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, इसका मीनिंग बता दो जी जल्दी से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, इसका मीनिंग बताओ। हम कहेंगे इट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, टू रिकंसाइल, मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसको मैं इसकी मैचिंग के लिए, किसकी मैचिंग बच्चों, बैलेंसेस ऑफ, बैलेंसेस को, किसके बैलेंसेस, कैश बुक एंड पासबुक। ये आपका मीनिंग बनता है किसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। होप सो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत बच्चों नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अब तक हमने क्या किया, एक बंदा जिसका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, वो उस बैंक के साथ होने वाले लेन देन को कहां लिखेगा, वो लिखेगा कैश बुक में। बैंक ने उस बंदे के साथ जो लेन देन किए हैं वो कहां लिखेगा, पासबुक में। तो क्योंकि इन दोनों में लेन देन मतलब सेम ही होते हैं, तो इन दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ वजह ऐसी होती है बच्चों जिनकी वजह से ये बैलेंस मैच नहीं हो पाता। तो उसको मैच, उसकी मैचिंग के लिए, उसको उसके रिकंसिलिएशन के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नेम होता है बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी बच्चों, तो इस स्टेटमेंट को सीखने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए बेसिकली सबसे पहले आपको कैश बुक एंड पासबुक का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनके बैलेंसेस का क्या सिस्टम होता है, उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए बच्चों। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, आपको ये जानना है कि ये स्टेटमेंट आप बनाओगे कैसे, ठीक है, कैसे बनानी है। तो ये तो बहुत आसान है, कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाता है। बच्चों पासबुक होती अपने पास ही है, बट उसमें जो भी सब टाइप होता है ना, जो भी उसमें छपा होता है वो सब कौन आपने किसने किया होता है, वो सब किया होता है बैंक ने। हम पासबुक पे अपने हाथ से कुछ भी लिख नहीं सकते, ठीक है, सब बैंक की साइड से आता है। हाँ पासबुक होती अपने पास है, ये बात। उसके बाद हमें सीखना है बैलेंसेस को, अभी सीखेंगे। उसके बाद हम आएंगे कि स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो ये तो बहुत आसान है, आइए इस टॉपिक को अब हम सीखते हैं। बहुत ध्यान से बच्चों, ये समझ में आ गया तो आधा काम तो अपना आसान। बैलेंसेस किसके, कैश बुक, ठीक है, पासबुक। बच्चों कैश बुक के दो बैलेंस है, ठीक है, सेम ऐसे ही पासबुक के भी बच्चों दो बैलेंसेस होते हैं। कौन से पहले वो लिख देते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस,
इसका भी कौन सा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है, ठीक है। अब पहले तो आपको ये बता दूं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों। एक बात, एक सिंपल सी केस में अपना कोई दोस्त हमें मिला बहुत टाइम के बाद, तो हमने कहा भाई आपके बैंक में कितना बैलेंस है, पूछ लेते हैं ना, अपने फैमिलीज में रिलेटिव आ जाए उनसे बातचीत हो जाती है, दोस्तों में हो जाती है, भैया आपका बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है। अच्छा एक बात करो, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई आपका बैंक बैलेंस कितना है अभी, उसने कहा 10 लाख। एक सिंपल सी बात है ना, तो मैं क्या मानूं कि उसके पैसे बैंक में जमा हैं या बैंक ने उससे 10 लाख लेने हैं, बताओ। दोनों बातें हो सकती है ना, मतलब उसके पैसे बैंक में जमा है मतलब उसने बैंक से लेने हैं या बैंक ने उससे लेने हैं, बातें दोनों हो सकती हैं। बट एक आम सिचुएशन में, एक सिंपल लाइफ में अपनी, आप क्या मान के चलते हो। एक बंदा कहता है कि बैंक बैलेंस कितना है, 10 लाख। अच्छा 10 लाख बैलेंस है, इसका क्या मतलब है कि उसका पैसा बैंक में जमा है ना, ठीक है। उसी को उसी एक आम सिचुएशन को हम कहते हैं बच्चों पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव बैलेंस, इसका भी पॉजिटिव बैलेंस मतलब अपना पैसा बैंक में जमा है बच्चों। अब एक मेन चीज ये क्या है, कैश बुक। जब आप कैश बुक बनाओगे ना, आपने खुद के हिसाब से चलना है। मतलब मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं, तो कैश बुक है, कैश बुक कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगा ना। अच्छा पासबुक कौन बनाएगा, बैंक बनाएगा। तो मैंने बनाई कैश बुक। कैश बुक की जब बात आए तो बात खुद पे डाल देनी है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, क्या मतलब बताया कि जतिन का पैसा बैंक में जमा है, जतिन का पैसा बैंक में जमा है। अच्छा पैसा जमा है तो मतलब मैंने बैंक से पैसा लेना है ना, जो पैसा मैंने बैंक से लेना है, अपना पैसा बैंक में पड़ा है, वो अपने लिए क्या है बताओ, एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट्स है, ठीक बात है ना। तो इसका जो पॉजिटिव बैलेंस है बच्चों, क्योंकि हमने वो पैसा, यहां मैं लिख देता हूं, मैंने बैंक से पैसा लेना है बच्चों, मैंने बैंक से पैसा लेना है, तो इसका मतलब अपनी क्या होगी, एसेट्स। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, डेबिट बैलेंस होता है, यही आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा, ठीक है। अच्छा अब यहां मैंने बैंक से पैसा लेना है पॉजिटिव बैलेंस में, तो इसका मतलब बैंक ने वो पैसा मुझे देना है ना। मैंने बैंक में 10 लाख जमा किया हुआ है, तो बैंक ने मुझे वो पैसा देना है, जिसको हमने पॉजिटिव बैलेंस का। तो पासबुक है, जब पासबुक की बात है तो बात डाल देना बैंक पे, मतलब बैंक के हिसाब से चलना। बैंक ने मुझे पैसा देना है, होना ही होना है ऐसे। तो मैंने बैंक से लेना था, बैंक ने मुझे देना है, बैंक ने मुझे देना है बच्चों, तो बैंक के लिए वो क्या होगी, लायबिलिटी ना। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है बच्चों। तो ये चीज अब उल्टा भी हो सकता है बैंक में मैंने जमा किए हुए थे 5 लाख, 5 लाख बैंक में जमा थे, लेकिन मुझे नीड थी, मैंने बैंक से जो उनकी लिमिट का सिस्टम था, ओडी का बैलेंस था, मैंने वो सिस्टम बनाया, मतलब बैंक से जो मैंने वापस लिए वो लिए 6 लाख, जमा किए हुए थे 5, लिए कितने 6 लाख, मतलब 1 लाख का लोन काउंट होगा एक टाइप से, ठीक है जी। तो अब वो जो पैसा है, मैंने बैंक से 1 लाख ज्यादा ले लिया, तो मैंने बैंक को देना है या लेना है, वो 1 लाख मैंने बैंक को देना है ना। मैं अब क्योंकि कैश बुक है तो बात खुद पे डालनी है, मैंने बैंक को पैसा देना है। अब बच्चों मैंने बैंक को पैसा देना है, तो अपने लिए वो क्या है, वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, यही नेगेटिव आप लेके चलते हैं। अच्छा मैंने बैंक को पैसा देना है, तो बैंक ने मुझसे लेना है, बैंक ने मुझसे पैसा लेना है, बैंक ने मुझसे पैसा लेना है, बैंक ने मुझसे पैसा लेना है, तो बैंक के लिए वो क्या होगी बच्चों, एसेट्स। एसेट्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, किसके, बैलेंसेस के। देखिए ध्यान से, उसके अलावा फटाफट क्या चीज होती है, बैलेंसेस 2 टाइप के,
एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश बुक का, पासबुक का, दोनों के डेबिट क्रेडिट दो बैलेंस है। अच्छा, पॉजिटिव कौन सा होता है? कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव है, पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव है। अच्छा, नेगेटिव कौन सा होता है? कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बच्चों देना, जो चीज देनी होती है वो अपनी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जहां भी बात आएगी ना क्रेडिट बैलेंस की, तो वहां पे बात आएगी देने की। यहां भी देने की बात है, यहां भी देने की बात है। लेकिन जब कैश बुक का क्रेडिट है तो मैंने देना है, जब पासबुक का क्रेडिट है तो बैंक ने देना है। ठीक है। अच्छा, डेबिट बैलेंस है मतलब वो एसेट्स है, मतलब लेना है। कैश बुक का डेबिट है तो कैश बुक कौन बनाएगा? मैंने बैंक से लेना है। पासबुक का डेबिट है तो इसका मतलब बैंक ने मुझसे लेना है। मतलब कुल मिला के है तो लेना देना ही, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, आपको समझना है यहाँ पे हाउ बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक चेंजेस। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों का बैलेंस तो मिसमैच हुआ तो क्यों हुआ, मैं अभी उस पर नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि कैश बुक एंड पासबुक का जो बैलेंस है वो चेंज होता है? जी हाँ, होता है। कितना भी। क्यों, कैसे इन दोनों में चेंज आता है? चलो वो तो देखते हैं पहले। तो चेंज का मतलब क्या होता है जी? चेंज का मतलब होता है या तो वो चीज आपकी ज्यादा हुई है पहले से, है ना, या वो आइटम जो बैलेंस है आपका वो पहले से क्या हुआ है बच्चों? कम हुआ है। या तो ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। चलो सबसे पहले कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या था? मैंने बैंक से पैसा लेना है, कितना? जितना पड़ा है, जितना आपका बैलेंस है। ठीक है। क्या ये ज्यादा हो सकता है बैलेंस? हो सकता है। क्या ये कम हो सकता है? जी हाँ, कम भी हो सकता है। बताओ ज्यादा कब होगा? ज्यादा होगा जब बैंक में पैसे जमा किए हैं, डिपॉजिटेड कैश, आपने पैसे जमा किए, ठीक है, तो वो बैलेंस आपका पहले से क्या हो गया बच्चों? ज्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास चेक आया, ठीक है, टू बैंक। मैंने किसी स्टूडेंट से फीस लेनी थी 10,000, उसने मुझे ना चेक काट के दे दिया। कहता लो जी, आजकल बैंकिंग का जमाना है, कैश नहीं, हम तो चेक देंगे। उसने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने अपने बैंक में डलवा दिया। तो बताओ बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों? मैंने ना एक जगह पे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आती है, ठीक है, वो सीधे बैंक में ही जाती है। वो सीधे बैंक में ही जाती है, बैंक में जमा हो गई, कंपनी ने सीधा अपने अकाउंट में डलवा दिया। ठीक है, इससे भी क्या होगा? अपना जो बैलेंस है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है? यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट से ना कुछ पेमेंट लेनी थी, फीस लेनी होगी, बच्चे स्टूडेंट है तो उस बच्चे ने क्या किया? उस बच्चे ने ना बैंक जाके सीधा अमाउंट ही जमा किया, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसे जमा हुए, लेकिन हमने नहीं किए। किसने किए? जिससे हमने पैसे बच्चों लेने थे। उस स्टूडेंट, मान लो आपका बिजनेस है तो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने आपके बैंक अकाउंट में जाके सीधे पैसे जमा किए। अब क्या होगा? इससे भी आपका बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ कुछ बेसिक बातें थी भाई, इन्हीं वजह से कैश आपका ज्यादा हो जाता है, निकलता कब है? कैश अपने बैंक में जो बैलेंस है वो कम कब होएगा? जब आपने पैसा निकाला है, नकद ही निकालना है जाके। आपने किसी को पैसे देने थे, आपने उसकी बजाय उसको चेक दे दिया, चेक इशू, ठीक है ना। उसके अलावा बैंक ने, मैंने बैंक से एटीएम एंड चेकबुक मंगाए थे, बैंक ने ना उसकी कुछ पेमेंट थी वो काट दी, ठीक है, बैंक ने कुछ पैसे काट लिए उसमें से।
अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों? मैंने ना बैंक को कहा हुआ था, मुझे ना भूलने की बहुत गलती आदत है, बहुत बोलते हैं। मैं क्या, जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, मतलब अकाउंट्स पढ़ाने वाले भूल ही जाते हैं, दिमाग ही इसमें लग जाता है पढ़ा पढ़ा के, है ना। तो मैंने ना पेमेंट दे दी थी, किसकी मैंने दे दी थी जी? LIC की इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, अभी नया FY स्टार्ट हुआ था लास्ट मंथ, तो LIC की पेमेंट जानी थी 30,000। बट दिक्कत क्या थी, मैं हमेशा देनी भूल जाता था। तो मैंने ना एक बढ़िया काम किया, मैंने बैंक को बोला, बैंक जी इस डेट को चुपचाप अपने आप पेमेंट निकाल के किस्त दे देना, जो LIC की इंस्टॉलमेंट है। ठीक बात है ना। अब बैंक नहीं बोलता, बैंक के पास सिस्टम बना हुआ है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो बैंक ने क्या किया, अकाउंट से पेमेंट निकाली, LIC को दे दी, लो जी इस बंदे की इंस्टॉलमेंट। तो इससे क्या होगा, बैलेंस कम हो जाएगा ना अपना। ठीक है, इसको आप एक नाम दे सकते हो, ये। ठीक है, मतलब मैंने बैंक को पहले से ही बोला हुआ है, बैंक जी आपने इस स्टेट को इसी चीज की पेमेंट देनी है, बिना कहे दे देना। ठीक बात है ना। तो ये बच्चों सिस्टम होता है जिनकी वजह से कैश बुक का जो बैलेंस है वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज, लेन देन होगा एक साइड से, दोनों साइड से। हम कहेंगे दोनों साइड से। मैंने बैंक में पैसे जमा किए हैं तो वो बैंक ने भी तो जमा किए होंगे। ठीक है ना, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा कैश बुक में 1 लाख जमा हो गए, तो बैंक में भी तो बैलेंस बढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मैं बैंक से पैसे निकाल के लाया, तो क्या मैं क्या चाहूंगा, अपने पास पैसे तो आ जाए, लेकिन जी बैंक बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लेन देन जो होगा ना, लेन देन मतलब ये 2 एंगल का कंसेप्ट होता है, दोनों साइड से, दोनों एंगल से ही चलता है। जब भी किसी एक एंगल में थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी 19-21 की भी, तो वहां पे जो आपका क्या होगा, कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि ऐसा कब होता है। मैंने बैंक, सुनना बस, लिखना मत, सुनना। मैंने बैंक में पैसे जमा किए, कितने जमा किए, मान लो 1 लाख। ठीक है, तो बैंक में वो कैश पे बैठा होगा बंदा, वो लेगा, अच्छा 1-1 लाख, उसने 1 लाख किया। लेकिन 1 लाख लिखते हुए उसने गलती से ना 10,000 लिखा, हो जाता है, एक डिजिट कम ही हो जाता है लास्ट वाला। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या हुआ, मैंने जमा किए थे 1 लाख, बैंक में जमा कितने हुए, 10,000 गलती से। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनाने की नौबत क्यों आती है, गलती की वजह से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई जाने में कोई अनजाने में। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक ने एक डिजिट फालतू लगा दिया हो, मतलब 10 लाख। अब ये भी जो मैंने आपको PNB बैंक वाला एग्जांपल दिया, उस नालायक ने क्या किया था, देखा आपने। अच्छा, तो ये हो गया 10 लाख। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 1 लाख जमा की, बैंक में जमा हो गए 10 लाख, चलो मौज होगी, कोई तो गलती ना। अच्छा, मैंने बैंक में चेक भेजे जमा होने के लिए, मैं कहा लो बैंक जी उस बच्चे से 10,000 फीस ले आना, उसके अकाउंट से जाके पैसे निकाल लाओ। लेकिन बैंक जब पैसे लेने गया तो सामने उस बच्चे के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, चेक बाउंस होना सुना है ना, ऐसी गलती हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, सीधा अपने अकाउंट में पैसे जमा हो गए, इन्वेस्टमेंट की इनकम। अब बैंक में जमा होगी, मुझे तो पता ही नहीं इस चीज का, भाई कुछ पैसे जमा हुए हैं, मुझे कब पता चलेगा, चलो जब मैं बैंक में जाऊंगा। बच्चों पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं, सच्चाई है, आज के टाइम में ना स्टेटमेंट की नीड बहुत कम है, बहुत कम। वजह क्या है, मैं मानता हूं कि शायद आने वाले टाइम में ना, मुझे ऐसा लगता है साल में 2 साल में ये लेसन उड़ा देंगे। अभी तक है काम का, अभी तक है। कहीं ना कहीं दिक्कत पता क्या आती है, मतलब ऐसा क्यों है, सब काम ऑनलाइन हो चुका है। आपने देखा होगा जैसे बैंक में कुछ भी हुआ प्लस माइनस, इमीडिएट आपके मोबाइल में बैलेंस आता है। मैं खुद जब बैंक में जाता हूँ, बैंक में मैंने कुछ कैश डिपॉजिट किया, लो बैंक जी पकड़ो, ठीक है, इमीडिएट मैसेज आता है, मैसेज देखने के बाद हाँ उतने ही जमा हुए हैं, उसके बाद मैं निकलता हूँ बैंक से। अच्छा, नेट बैंकिंग, जो अकाउंटेंट होते हैं ना, आपने आगे जाके CA बनना है, तो जो अकाउंटेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, डेली शाम को ऑफिस से निकलने से पहले आज की नेट बैंकिंग ओपन कीजिए, वहां पे लैपटॉप होता है आपके पास, ठीक है, वहां देखो कि आज की डेट में आपने क्या क्या लेन देन किए हैं। मतलब डेली बेस पे आप उसको रिकंसाइल कीजिए, ताकि बाद में मंथली बेस पे या एनुअल बेस पे ऐसी कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, एक बंदे ने सीधा जिससे हमने पैसे लेने थे अकाउंट में पैसे जमा किए, बट हमें पता ही नहीं। अब देखो वो
जिससे मैंने पैसे लेने थे वो दिल्ली बैठा था, वो दिल्ली के बैंक में गया, पैसे जमा किए, तो उसको मुझे बताना चाहिए ना, बट उसने मुझे फोन ही नहीं किया। ठीक है, भूल गया। बोलना आज के टाइम में बहुत आसान बात है बोलना। तो भी क्या हुआ, मिसमैच आ गया। ये भी कुछ वजह होती है। निकाल ले 1 लाख, ठीक है, कैश बुक में गलती से लिख दिया 10,000, तो अब हो जाती है दिक्कत। चेक इशू किए, लिखना भूल गए। मैंने चेक इशू किया, मैंने लिख लिया, जिसको चेक दिया वो पॉकेट में डाल के बैंक में जाना भूल गया। मतलब ऐसी कुछ दिक्कतें बच्चों यहाँ पे आती ही आती हैं। ठीक है ना, दुनिया जहां के यहाँ पे लेन देन होते हैं, किसी एक में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो इसका मतलब बैलेंस क्या हो गया बच्चों, मिसमैच हो गया। तो ये सब कुछ वजह थी बैलेंस के मिसमैच होने की। तो इसके बाद जो हमने सीखना है वो क्या है कि जब आपका बैलेंस मिसमैच हो जाए तो ये स्टेटमेंट जिसका नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये बनाए कैसे। आपको बैलेंसेस का कंसेप्ट समझ आ चुका है, आपको कैश बुक एंड पासबुक का मीनिंग पता है, आपको ये बातें समझ में आ चुकी है। इसके बाद हम सीधे सम पे आने लायक हो जाते हैं बच्चों। ठीक है जी।